हेलो एंड वेलकम। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम आप सबका स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी ये ख़ास सीरीज़ है जिसमें मैं अपने जीवन के खट्टे मीठे यादों को आपके साथ शेयर करता हूँ। कुछ ऐसी कहानियाँ होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कहीं ना कहीं आपको रिलेट करती हैं और साथ ही साथ आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है आपको आगे बढ़ने के लिए। आज मैं जो कहानी शेयर करने जा रहा हूँ ये कहानी है मेरे जो मैंने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की डिग्री ली है इसके रिगार्डिंग ही एक ख़ास वाक़या है कि कैसे मेरा पहला आर्टिकल अखबारों में पब्लिश हुआ। इसको मैं शेयर करने जा रहा हूँ, इसलिए आप ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे। मुझे लगता है कि मेरी बातों को सुनने के बाद आप में भी अगर कोई लेखक छुपा है, कोई जर्नलिस्ट छुपा है, तो उसको इनकरेजमेंट मिलेगा कि आप भी आगे बढ़ें। बात है करीब 2003 और 4 की। मेरा एडमिशन होता है 2003 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में। मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन की डिग्री लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी न्यूज़ चैनल को ज्वाइन करूं, वहां पे एंकर बनूं, न्यूज़ पढ़ूं या फिर रिपोर्टिंग करूं। इसी ख्वाहिश के साथ, इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ, इसी ड्रीम के साथ मैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की डिग्री के लिए ज्वाइन करता हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। तब मुझे, जब मैंने ये डिग्री के लिए कोर्स को ज्वाइन कर लिया, जब मैंने एडमिशन ले लिया, तब मैंने जाना कि इस फील्ड में अच्छा करने के लिए राइटिंग स्किल्स भी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं एक बेसिकली साइंस बैकग्राउंड से था, बायो साइंस से था। मेरी लास्ट डिग्री थी बीएससी ऑनर्स इन ज़ूलॉजी, जिसमें कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा था क्योंकि मैं टॉपर रहा था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 1999-2002 बैच में। इसके बाद मैंने अपना फील्ड चेंज किया था क्योंकि मेरा रुझान बढ़ गया था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ, टीवी की तरफ। इसलिए मैंने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही इस कोर्स को करा जाए। तो जब मुझे पता चला कि इस कोर्स में लिखना भी बहुत ज़रूरी होता है और ख़ास करके अखबारों में, मैगजीन्स में आपके आर्टिकल्स छपे होने चाहिए, आपके नाम से जो आर्टिकल्स आपके छपेंगे उसको बायलाइन कहते हैं, वो होने चाहिए। तो हम करें तो करें क्या। बात यही थी कि अब करें तो करें क्या, क्योंकि मैं फंस चुका था, मुझे लिखना नहीं आता था, ज़्यादा लिखने में काफ़ी खौफ थी, काफ़ी डर लगता था, वोकैबुलरी नहीं थे, वर्ड्स नहीं थे। तो मुझे लगा कि करना तो पड़ेगा ही, करता क्या ना करता। तो मैंने लिखने की शुरुआत की। मैंने लिखने की शुरुआत की, किसी ने बताया, किसी सीनियर ने, किसी से मैंने सुना था और अखबारों में भी पढ़ा था कि लेटेस्ट टू एडिटर जो पत्र लिखे जाते हैं संपादक के नाम पर, वो कॉलम, एक कॉलम होता है जहाँ पे कि जो बिगिनिंग राइटर्स या जो आम सिटीजन ऑफ इंडिया, जो इंडिया के आम नागरिक हैं, उसमें लिख सकते हैं, अपनी बातों को लिख सकते हैं। मुझे लगा कि ये प्लेटफॉर्म अच्छा है, यहीं से शुरुआत करनी चाहिए क्योंकि ये लेस्ट एफर्ट पे मैक्सिमम आउटपुट वाला एरिया था जिस पर कि मैं अच्छा कर सकता था। फिर मैंने लिखने की शुरुआत शुरू की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कंप्यूटर सेंटर मेरे लिए एक वरदान बन के आया, एक तरह का गिफ्ट था मेरे लिए। मैं वहाँ रोज़ाना विजिट करता था और अलग अलग मुद्दों पे जो भी अखबार में आर्टिकल्स आते थे अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करता था, लेटेस्ट टू एडिटर कॉलम के लिए लिखता था। यह प्रक्रिया चलती रही, हफ्ते गए, महीना गया, 2 महीना गया, कोई लेटर नहीं छपा। आखिरकार एक दिन मेरा आता है और द हिंदू, जो कि मेरे कमरे पे ही, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिस कमरे में मैं रहता था, मैंने उलट के देखा क्योंकि 2 महीने से मैं यही देख रहा था कि कोई लेटर मेरा आया है या नहीं आया है। उस दिन मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। 1 लाइन या 2 लाइन का एक आया था, एक लेटेस्ट टू एडिटर कॉलम में मेरे भी ओपिनियन को पब्लिश किया गया था। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने अपने रूम पार्टनर्स को दिखाया, अपने क्लासमेट्स को दिखाया कि देखो मेरा ये लेटर छपा है। इसके बाद मुझे इनकरेजमेंट मिला कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी लिख सकता हूँ। फिर मैंने वहाँ पे लिखना और शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे लेटेस्ट टू एडिटर कॉलम में मेरे नंबर ऑफ आर्टिकल्स, मेरे नंबर ऑफ लेटर्स बढ़ते चले गए। मैंने कोशिश की, पहले 1 अखबार, 2 अखबार, 3 अखबार, फिर धीरे धीरे सारे अखबारों को अपने लेटर्स भेजने शुरू कर दिए। एक ज़माना ऐसा भी आया कि हर दिन मेरे लिखे हुए लेटर्स किसी न किसी अखबार में या कभी एक से ज़्यादा अखबारों में पब्लिश होते थे। काफ़ी अच्छा लगता था। इसके बाद मेरी ख्वाहिश हुई कि अब मुझे आगे आर्टिकल लिखना चाहिए। फिर मैंने कोशिश किया आर्टिकल के लिए। मैंने कई जगह पता किया कि कैसे आर्टिकल को पब्लिश कराया जाता है। 1-2 सीनियर से भी पता किया, कुछ फ्रेंड्स से भी पता किया, लेकिन कुछ मोटा मोटी कुछ पता चला नहीं। मैंने कुछ लोगों को अपने आर्टिकल शेयर भी किए, लेकिन ये अखबार में पब्लिश नहीं हो पाया। फिर एक दिन मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना जो एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस पे ही डायरेक्ट पोस्ट से आर्टिकल को भेजा जाए। अखबार का नाम है द पायनियर, जो कि आप जानते होंगे, इंग्लिश का अखबार है, दिल्ली से छपता था।
मैंने वहाँ के एडिटर का एड्रेस को लिया, उस आर्टिकल को, जो आर्टिकल मैंने लिखा था उसको प्रिंट आउट निकाल कर इनवेलप में भेज दिया। मुझे पता नहीं था कि आर्टिकल छपेगा या नहीं छपेगा। करीब 15 या 20 दिन के इंतज़ार के बाद वो आर्टिकल डेली पाइनियर के संडे पाइनियर एक एडिशन आता था, संडे के दिन जो अखबार आता है उसमें छपा था। और आर्टिकल का लेंथ इतना ज़्यादा था, इतना बड़ा था कि मुझे अपने पे विश्वास नहीं हो रहा था। और मुझे लगा कि वाकई ज़िंदगी में इससे बड़ा और ख़ूबसूरत पल कोई नहीं हो सकता। फिर वही बात आती है, मैंने सबको बताया कि मेरे ये आर्टिकल छपा है। कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया, कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया, लेकिन अच्छा लगा कि नहीं आर्टिकल छपा है। आर्टिकल की क्लिपिंग्स को मैं थोड़े से बॉक्स में शेयर करूंगा आपके साथ, जिसे आप देख के समझ सकते हैं कि कितनी खुशी का लम्हा मेरे लिए रहा होगा। तो वो दिन थे, ये बात है 2004 की। और उसके बाद ये सिलसिला चलता जाता है, फिर कई आर्टिकल छपे, कई लेटर छपे, धीरे धीरे मुझे लिखना आ गया। तो जो चीज़ मैंने इस वीडियो को इसलिए शेयर किया कि जिन चीज़ों को आप नहीं जानते हैं, अगर आप मेहनत करेंगे, सही दिशा में जाएंगे तो आप भी अचीव कर सकते हैं। ये कहा जाता है कि इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि द वर्ल्ड इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेड दैट आई एम पॉसिबल। मुझ में ये मुमकिन है, मैं मुमकिन कर सकता हूँ। तो इसलिए आप इसी इंटेंशन के साथ आगे बढ़िए। आप किसी भी फील्ड में हैं, जर्नलिज्म फील्ड में या किसी फील्ड में हैं, उस फील्ड की जो बेसिक चीज़ें हैं जिससे कि आपको आगे बढ़ना है, उन पे आप मेहनत कीजिए। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। कोई भी फील्ड अच्छा या बुरा नहीं हो सकता। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपसे ये बातें शेयर कर रहा हूँ। तो मेरी कहानी, मेरी ज़ुबानी पे ये कहानी थी। मेरे लिखने की प्रक्रिया के बारे में, लिखना कैसे मैंने शुरू किया, कैसे मेरी जर्नी शुरू हुई और कैसे कैसे आगे बढ़ी और मैं कैसे यहाँ तक पहुँचा। आज मैं आसानी से किसी भी अखबार के लिए लिख सकता हूँ, किसी भी लैंग्वेज में लिख सकता हूँ। 3 लैंग्वेज में लिख सकता हूँ, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में। इसके अलावा दूसरे लैंग्वेज पे मैंने ट्राई किया नहीं है। तो इस तरह से आप भी ट्राई करते रहें, आप भी अच्छे लेखक बन सकते हैं, आप अच्छे ऑथर बन सकते हैं, आप अच्छे जर्नलिस्ट बन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो इंस्पायरिंग लगा हो, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करेंगे, दूसरों से शेयर करें ताकि इंस्पायरिंग स्टोरी दूसरों तक भी पहुंचे। चैनल, जो मेरा चैनल है youtube.com/mdmudassir-आलम, उसको सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, इस तरह की और कहानियों के लिए मेरे चैनल के आइकन जो बटन है, जो नोटिफिकेशन बटन है, उसको आप क्लिक करें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर अपलोड हो, कोई नई वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो उसकी जानकारी आपको सही समय पर मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर।